हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी स्टूडेंट गिल्ड। तो दोस्तों, आज हम क्लास 8th का चैप्टर 1 जिसका नाम है द विटी दैट वॉन हार्ट्स, हम ये चैप्टर को आज शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड ऑन। Select quality of the person who used with from the box given below. Wise, serious, clear, powerful, humorous, stubborn, and courageous. Observant, calming, creative, punctual, confident, and energetic. So these are the words. So now we circle the words who are in the qualities of the wit. Wise, yes, it is the quality of the wit. Stubborn, no, it is not the quality of the stubborn. Punctual, yes, punctual is absolutely. Serious, yes, serious is also. You can do not write serious in it or write courageous. Yes, courageous is also. Because people who are wise, who are wit, these are also courageous. Confident, yes, confident also. Clever, yes, clever is also. Observant, yes, observant. Energetic, yes, people who are wit are also energetic. Powerful, it can be, but also cannot. Because when always not all the powerful people are witty, but also not all the powerful people who are not powerful are also witty. So we can write or not. It is your choice. Charming, yes, charming. Humorous, yes, humorous. Humorous इसलिए कह सकते हैं क्योंकि अगर हम कोई भी व्यक्ति बुद्धिमान तभी कहलाता है जब वो किसी को हंसा सके. So witty is humorous is also. Creative, yes, creative is absolutely right. So in this powerful, stubborn, and courageous. No, sorry, charming. These are the words that we can write or cannot write. But stubborn is the word that we do not write in it. So now there are some riddles. So we now starting the riddles. So one second. So we start the riddle. I can be a friend or a foe. Foe means dushman, enemy. Depending on how you use me. Sorry. I can bring both joy और पेन. What am I? ऐसा कौन सा वर्ड है जो हमें दूसरे का या किसी भी इंसान का दोस्त भी बना सकता है और दुश्मन भी बना सकता है. ये डिपेंड करता है कि आप उसको यूज कैसे करते हो. उसके बाद आई कैन ब्रिंग बोथ जॉय और पेन. मैं जॉय भी ला सकता हूँ और पेन भी ला सकता हूँ. तो इसका आंसर आएगा वर्ड्स. एक सेकंड, इसको सही जगह लिख देते हैं. ये
वर्ड्स। इसको आप चाहो तो अपनी बुक्स में भी लिख सकते हो। व्हाट इज ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ यू बट कैन नॉट बी सीन, मतलब आपके वो सामने रहते हैं हमेशा, एवरी टाइम, बट यू कैन नॉट सी, आप कभी भी उसको देख नहीं सकते। क्या हो सकता है? सोचो। 1 2 3। चलो, इसका आंसर क्या है? फ्यूचर। बोलते हैं ना कभी कभी मम्मी पापा कि पढ़ लो, अभी आगे फिर टाइम नहीं मिलेगा। तो ये लास्ट क्लास है दोस्तों, इसमें सही हो जाओ, सही हो जाओगे तो बढ़िया हो जाओगे, आगे दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर 8th में सही नहीं हो पाए तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। तो अगला, चलो अगला देखते हैं। I can be measured, but I cannot be touched. I can be spent, but I cannot be seen. ऐसा क्या चीज होती है जिसको अपन मेजर कर सकते हैं लेकिन उसको टच नहीं कर सकते, उसको अपन बेकार कर सकते हैं लेकिन उसको बचा नहीं सकते? क्या हो सकता? 3 2 1। सब, इसका आंसर क्या है? टाइम। अगला, What has to be shared before you kept it? ऐसे क्या है जिसको शेयर करने के पहले आप उसको ही रखे रहते हो? तो वो होती है सीक्रेट। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं चैप्टर की तरफ। सबसे पहले यहाँ पे कुछ न्यू वर्ड्स हैं, उनको देख लेते हैं। तो फर्स्ट न्यू वर्ड है रिनोव्ड। इसका नाम है, इसका मतलब है वेल नोन, मतलब अच्छे से जानना। इलस्ट्रियस, इसका मतलब है रेस्पेक्ट देना या फिर फेमस होना, किसी को रेस्पेक्टेड होना या फिर फेमस होना। पेट्रोन, पेट्रोन मतलब सपोर्टर, हम किसी के सपोर्टर होते हैं तो हम उसके पेट्रोन होते हैं। एमिनेंट, इसका मतलब है फेमस, मतलब हम बहुत फेमस हैं, जैसे है ना रोहित शर्मा, विराट कोहली, धोनी, ये सब बहुत फेमस, तो इनको कहेंगे एमिनेंट। तो अब बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। तो द विजयनगर एम्पायर वॉज रिनोव्ड। रिनोव्ड का मतलब आपने देखा था ना, वेल नोन। ठीक है। फॉर इट्स ग्लोरी, वेल्थ एंड कल्चरल अचीवमेंट, मतलब जो विजयनगर एम्पायर था वो किसके लिए जाना जाता था? अपनी ग्लोरी के लिए, अपनी धन संपत्ति के लिए, अपने कल्चर के लिए। Among its many illustrious rulers, King Krishnadev Rai ruled 1609 to 29 CE। मतलब इसके कुछ रूलर्स, इसके कुछ जाने पहचाने और इसके कुछ फेमस रूलर्स जैसे कि कृष्णदेव राय, वो कब से 1509 CE से 1529 CE तक उनने राज किया था एज अ वाइस पावरफुल मोनार्क। फिर हिज region is often referred to as the golden era of Vijayanagar Empire। मतलब उनका जो समय था, उनके जो काम का समय था जब तक उन्होंने राज किया था, उसको क्या कहा जाता था? गोल्डन एज, सुनहरा मुक्ल किसका? विजयनगर एम्पायर का। A time when art, literature and agriculture flourished, मतलब उस टाइम पर आर्ट, लिटरेचर मतलब कलाकृति और एग्रीकल्चर, उस जगह की सामाजिक व्यवस्था, ये सब क्या थी? फ्लोरिश थी। A great patron of learning, Krishnadev Rai was not only an eminent
warrior but also a gifted poet. His works such as the epic Amukta-Malayad and the Sanskrit Dharma Jambavit Pariyanan are acclaimed even today. मतलब उनके ग्रेट सपोर्टर कौन थे, लड़ने कौन थे? कृष्णदेव राय, जो कि फेमस थे किसके लिए? उनकी एपिक के लिए, मतलब उनके लिखे गए उनकी आत्मकथा के बारे में। कौन थे? अमुक्ता मालयाद। और उनके संस्कृत धर्म के कारण जो जैसे जामवती पर्यनानी। तो ये जो चीजें हैं वो आज भी चर्चा में रहती हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए उसी टाइप से सबसे पहले इसके न्यू वर्ड मीनिंग्स दे सकते हैं। तो इंस्ट्रमाउंटेबल, इसका मतलब अनडिफीटेड, मतलब जिसको कोई हरा नहीं सकते। ट्रिवियल, अनइम्पोर्टेंट। ट्रिवियल का मतलब होता है बिना किसी मतलब के, जरूरत के बजाय। फॉरलर्न, इसका मतलब लोनली, अकेलापन। डिस्ट्रक्ट, एक्सट्रीमली सैड, मतलब बहुत ज्यादा उदास होना। ये वाला जैसे ये है राहुल, ये एक्सट्रीमली सैड, बहुत ही ज्यादा उदास है ये। सॉरी, ये पेन से थोड़ी सी ड्राइंग खराब। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है वैग्यू, मतलब अनक्लियर, समझ में ना आना। अनक्लियर मतलब या तो साफ ना होना या फिर समझ में ना आना। अपन बोलते हैं ना कि सर मुझे ये चीज अनक्लियर है, मुझे डाउट है, वही सेम टू सेम है, वही मीनिंग है इसका। तो आगे बढ़ते हैं। सॉरी, अब देखते हैं चैप्टर। कृष्णदेव राय कोर्ट वॉज होम टू 8 सेलिब्रिटी पोएट। मतलब जो कृष्णदेव राय का जो महल था, उनका एक जो दरबार था, कोर्ट था, वो घर था। किसका घर था? अब देखते हैं। वो घर था 8 सेलिब्रेटेड पोएट्स, मतलब 8 बुद्धिमान पोएट्स का। कलेक्टिवली वॉज नोन एज अष्टदिग्गजा। अष्टदिग्गजा मतलब 8 दिग्गज, 8 आदमी या 8 दरबारी। These poets including अलसदी पेडाना एंड तेनालीराम कृष्ण। मतलब इसमें कौन कौन थे? अलसानी, पेडाना और तेनालीराम कृष्ण, जो हम आज भी जानते हैं तेनालीराम के नाम से। enriched the liberty tradition with their masterpiece। मतलब उनको एक मास्टरपीस के नाम में जाते हैं। अपन देखते हैं ना मास्टरपीस, जैसे T20 वर्ल्ड कप, ये कुछ ऐसा ही होता है। हाँ, ऐसा ही होता है कुछ, ये ऐसा। ऐसा तो मतलब वो मास्टरपीस थे। जैसे ये वैसे मास्टरपीस तो नहीं है, लेकिन कह सकते हैं वो पेन से बना, इसलिए सही नहीं बना। चलो मास्टरपीस आगे बढ़ते। तेनालीराम, एक मिनट, Tenali Krishna in particularly was known for his quick wit humor, earning him a special place in the king court as both poet and a witty advisor. तो इसका मतलब है कि तेनालीराम कृष्ण एक इम्पोर्टेंस देते थे उनको। तो कैसा? वो एक स्पेशल
प्लेस पे थे, मतलब उनके एक माइंड सेट में बने थे कि ये बहुत अच्छे हैं, हाँ ये बहुत अच्छे हैं। किसके में? कोर्ट में। वो कौन कौन थे? एक तो वो पोएट थे, एक वो कवि थे, साथ में एक बुद्धिमान एडवाइजर। जैसे किंग क्यों रखता है कोर्टियर्स को, क्यों रखता है दरबारियों को? ताकि वो उनके साथ बातचीत कर सके, उनके साथ काम की बातचीत कर सके, और कुछ समझ में ना आए तो उनके साथ वो एडवाइस ले सके, उनके साथ वो काम कर सके। तो आगे देखते हैं। प्रॉब्लम मेड आ प्रेवलेंट फिगर इन द एम्पायर हिस्ट्री, मतलब कि एम्पायर हिस्ट्री में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। चलिए आगे देखते हैं। Even the wisest ruler faced moment of disharmony। अब डिसहार्मनी का मतलब क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो डिसहार्मनी का मतलब क्या होता है? बेसुरापन, मतलब जो बिल्कुल बेसुरा गाता है। बोलते ना टीचर, म्यूजिक टीचर बोलते हैं तुम्हारे अंदर सुर नहीं है, तुम सुर से नहीं गाते हो, बेसुरा गाते हो, बहुत बेसुरा। सेम टू सेम वैसा ही। तो चलो आगे देखते हैं। एंड एट वन सच टाइम, मतलब एक ऐसा समय आया, द किंग हैड अ क्वेरल विद हिज क्वीन, मतलब किंग जो राजा थे कृष्णदेव राय, उनके अपने पत्नी के साथ, उनकी वाइफ के साथ एक मामूली सा झगड़ा हो गया। उनका नाम क्या था? तिरुमालम्बाल। तो ये था उनका नाम। तो ओवर आ seemingly trivial matter, for a week he did not utter a single word to her। तो मतलब उनके साथ एक मामूली सी बात पे लड़ाई हो गई थी। तो महाराज ने कई हफ्तों से उनसे ना बात करी, या फिर एक भी शब्द उनसे नहीं बोला। To her and it is the fractional stopped visiting, मतलब हालांकि इसके बाद भी उनसे बात तक करना छोड़ दी। His absence cast a shadow over the palace and the once carefully corridors seemingly quiet and forlorn, मतलब कि उसके बाद जो कोर्ट था, दरबार था, वो एकदम अंधेरे में हो गया। अंधेरे मतलब कैसा? वो कैसा दिखने लगा? बहुत ही शांत और बहुत ही अकेलापन सा। तो हम इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, वरना ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, बाय, हैव अ नाइस डे। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। हम आपके सपोर्ट से बहुत खुश हैं। आपने हमें 100 सब्सक्राइबर तक पहुंचाया। आप ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए, मैं आपको ऐसी वीडियो डालते रहूंगा। और थैंक यू, और अपने मम्मी पापा का कहना मानना और उनसे झगड़ा मत करना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे फॉर ऑल। बाय।